11 दिन के अपने अनुष्ठान और व्रत में मोदी का मंदिर मार्ग ये बताने के लिए बहुत काफी है कि बीजेपी दक्षिण में जीत द्वार खोलने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, कितनी तत्पर है। 2024 के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण से वोट जोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 400 का आंकड़ा पाना है तो दक्षिण में जीत हासिल करनी होगी, दक्षिण का दिल जीतना होगा, दक्षिण के दिल में कमल खिलाना होगा। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में अब तक 3 बार साउथ के राज्यों के दौरे वो कर चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ, केरल हुआ, कर्नाटका हुआ, लक्षद्वीप भी शामिल है। 2-3 जनवरी को तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप गए। 16-17 जनवरी को आंध्रा और केरल का दौरा फिर किया। 19 और 20 जनवरी को कर्नाटक और तमिलनाडु के भी दौरे पर थे। 1 महीने में प्रधानमंत्री ने 2 बार तमिलनाडु, केरल का दौरा किया। अब ये साफ साफ संदेश दिया गया है कि राहुल गांधी और लेफ्ट दोनों के लिए इस बार केरल की राह आसान नहीं होगी। और फिर जब अमेठी से बाहर निकाला है तो अब राहुल गांधी को वायनाड से भी बाहर निकालने की भाजपा की तैयारी है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा संदेश होना है। पीएम मोदी दक्षिण के राज्यों में अब तक 7 से ज्यादा जनसभाएं संबोधित कर चुके हैं और इसके साथ साथ अब तक 3 से ज्यादा रोड शो भी हो चुके हैं। और ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने थोड़ी देर पहले तत्परता की बात की, इच्छा शक्ति की बात की, एजेंडे की बात की, स्ट्रैटेजी की बात की। तो आप देखिए, साउथ भले ही तेलंगाना हार गए, कर्नाटक हार गए, लेकिन भाजपा ने हार नहीं मानी और 2024 में सीट को जुगाड़ने के लिए कितनी पुरजोर कोशिश हो रही है। 7 मंदिरों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। अयोध्या पर जब पूरी राजनीति देश में केंद्रित है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? दक्षिण के मंदिरों में, जहां पर राम कथाएं हैं, जहां पर राम के पौराणिक संबंध हैं, जहां पर उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, वहां के दौरे कर रहे हैं। साथ में जनता को विकास की सौगात भी दे रहे हैं, जिसे बोलते हैं हैंड इन हैंड। एक तरफ विकास, सौगात, डेवलपमेंट कि मोदी सरकार में क्या होता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, उत्तर जहां पर है आज विकास के मापदंडों में, दक्षिण बहुत आगे है। इसलिए जब योजनाएं बनती हैं तो दक्षिण को अलग तरीके से ध्यान में रखने की बात हुई है, क्योंकि पहले एक योजना तैयार हुई, पूरे देश में एक साथ जाएगी, लेकिन दक्षिण काफी आगे है। एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इसलिए अब जो विकास के मापदंड हैं उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है, जिससे वहां के लोगों को 2 चीजें महसूस हो। पहला, मोदी के आने से मोदी द्वारा दिए गई विकास कितने, उसके आयाम क्या है, और दूसरा जो सेंटिमेंट है, क्योंकि वहां पर भी मंदिर, पूजा, सनातन बेहद ज्यादा है। बस उससे कनेक्ट होना बाकी था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती रही है। और आपको एक और बात बता दें कि जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो उनसे पूछा गया कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं अभी 2 साल दक्षिण के राज्यों में रहना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर तब होगी जब दक्षिण में कमल खिलेगा, जब दक्षिण में संगठन मजबूत होगा, बूथ बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे। यानी तब जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब से दक्षिण एक चैलेंज तो था ही, और दक्षिण के लिए स्ट्रैटेजी थी।